हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14A करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ए और बी करके। मैं आपको पहले इस वीडियो में आज 14A कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14A स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसके पिछले 13 क्वेश्चन है मेरी वीडियोज़ में, मेरे चैनल में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से उसको देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो क्वेश्चन 14 ए कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 बी एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय ए। बी ने एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब इन द बुक्स ऑफ ए। तो ए क्या आ गया? ए ड्रॉर आ गया। ठीक है जी। तो दूसरे पेज पे मैंने ये ड्रॉई बना लिया हुआ है बी को। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इसकी एंट्री मैंने शुरू कर दी है, मतलब इसको फॉर्मेट बना लिया। ये बुक्स ऑफ ड्रॉई आ गया बी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए की बुक्स में बनाना है। तो ये देखिए हम करते हैं इसमें, ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़। ठीक है। तो 2016 1 अप्रैल को हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वो बिल रिसीव करेगा, बीइंग बिल, यहाँ तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी करके आ जाएगा, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन। क्या आ जाएगा? ड्रॉन। तो ये कितने का आ गया बेटे? ये 8,000 रुपये का आ गया। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या है? सेम डेट को क्या होगा, मतलब उसके बाद वो क्या कह रहा है? ऑन द ड्यू डेट। सेम डेट मतलब ड्यू डेट को वो बिल एक्सेप्टेड जो किया था उसने बी ने, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो 3 महीने का बिल है ना, फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स लिख लेते हैं यहाँ पे। और मई जून जुलाई, तो 4 जुलाई को बिल डिसऑनर हो गया, तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बट ये बिल तो 8,000 का है, साथ में वो ये कह रहा है एंड ए गेट द बिल नोटेड। तो इसके लिए इसने 100 रुपया बिल का नोटिंग चार्जेस भी पे किया है। अब इसका ड्यू 8100 हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं नरेशन लिखूंगा वो लिखूंगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट, ऑन 4 जुलाई, मतलब सेम डेट को ही आगे क्या हुआ? ए ने न्यू बिल ड्रॉ किया है, पेबल आफ्टर 73 डेज, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश एट द रेट ऑफ 15%। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ए को ब्याज मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। वो कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल अमाउंट 8100 है और 15% के हिसाब से 73 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, ये आ जाएगा 243 डेज। ठीक है जी। तो यहाँ पे 243 रुपया उसको कैश में मिल गया। तो यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि कैश में कहा है ना, तो इसलिए कैश में हम इसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 4 जुलाई को ही उसने नया बिल लिया है ना, सेम डेट को ही, तो यहाँ आ जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। अब 8100 का हो जाएगा, क्योंकि बी ने अब ए के कितने पैसे देने हैं? 8100। तो बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 73 डेज। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा? 73 डेज के बाद, 73 डेज इसके बनेंगे हमारे सितंबर 18 को, ग्रेस के 3 डेज डाल के, तो ये पैसे उसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है जी। ड्यू डेट को पैसे मिल जाएंगे 8100। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए पहली एंट्री थी बिल रिसीवेबल टू बी 8000 की। उसके बाद ड्यू डेट को जो कि 3 महीने बाद प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस डालने के बाद आएगा, वो आएगा 4 जुलाई। उस दिन बिल क्या हुआ? डिसऑनर हो गया और 100 रुपये उसको नोटिंग चार्जेस के रूप में देना पड़ा। 4 जुलाई को कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट करके 8100 टू 15/100 करके 365 डेज का ब्याज निकाल लो, 73 डेज का मतलब अपॉन 365 डेज करके, तो 243 हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद सेम डेट को 4 जुलाई को ही ब्याज तो उसको कैश में देना ही था। ठीक है जी। और नया बिल 73 डेज का आ गया। अब वो 8100 का आएगा, क्योंकि 100 रुपया ए ने पे भी तो किया ना बिल को नोटिंग कराने के लिए। और फिर 18 सितंबर जो कि नई ड्यू डेट आएगी, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस को कंसिडर करने के बाद, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ऐड कर लेंगे।
ठीक है जी। तो 8100 रुपीज़ उसे मिल जाएगा। ठीक है बेटे, समझ लगी मेरी बात आपको। चलिए अब हम बी की बुक्स बनाते हैं। चलिए बी की बुक्स मैंने थोड़ी स्टार्ट भी कर ली है, सिंपल सी एंट्री है। इन द बुक्स ऑफ बी ड्राई जर्नल, ये देखिए पहली एंट्री है, ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल, ये नेचुरली ये तो यही बना था। और अब यहाँ भी 4 जुलाई को बिल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बिल्स पेबल तो दोबारा क्या हो गया, डेबिट हो गया 8000 से, बट अब नोटिंग चार्जेस इसके लिए खर्चा बनेगा, चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, ये कितना आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए बी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल और टू कैश पे किया था ना, इसने कैश पे किया था, इसकी बुक्स में नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा। नोटिंग चार्जेस इसके लिए खर्चा है, ड्राई के लिए। एंड टू ए दोबारा उसका क्रेडिटर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय ए। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद है 4 जुलाई को ही इसने यदि कैश रिसीव किया था ब्याज के रूप में, तो वो पे करेगा, उसके लिए वो एक्सपेंस है। ठीक है, ड्राई के लिए ये एक्सपेंस है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहाँ आपको कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे हमने कर ही ली थी कैलकुलेशन ड्रॉर की बुक्स जब बनाई थी। तो यहाँ सिंपल नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी, तो ये आ गया एंट्री। और उसके बाद 4th में ही अब वो नया बिल दे देगा, तो ए डेबिटेड हो जाएगा 8100 से, और यहाँ आ जाएगा टू बिल्स पेबल, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 73 डेज 8100। उसके बाद क्या है, 18 सितंबर को, 18 सितंबर यार है ना, हाँ 18 सितंबर को वो अब क्या करेगा, ये पैसे पे कर देगा ना, बिल्स पेबल डेबिटेड टू कैश। कहने का मतलब जो जो उसने किया उसका रिवर्स वाली एंट्रीज ही इधर आती है ना, वो रिसीव करेगा, ये पे करेगा। द बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट। ठीक है जी, तो ये आ गया 8100। ठीक है जी, तो मैं एक बार दोबारा आपको बुक्स दिखा देता हूँ दोनों की। ये देखिए पहले ड्रॉर की बुक्स है, पहले उसने बिल रिसीव किया, इसमें सेल परचेज की कोई बात नहीं करी, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले उसने बिल रिसीव किया, 4 जुलाई को ड्यू डेट जब आई ग्रेस डेज डाल के, तो क्या हुआ, बिल बाउंस हो गया, बिल डिसऑनर हो गया मतलब। तो बिल डिसऑनर होने के बाद क्या हुआ, कैश पे कर दिया उसने नोटिंग चार्जेस के फॉर्म में। और फिर वो उसने कहा कि मैं नया बिल तो ड्रॉ कर देता हूँ 73 डेज का, बट आपको ब्याज देना पड़ेगा मेरे को इस कंडीशन पे। तो उसने कंडीशन कैश ब्याज ले लिया, ब्याज की कैलकुलेशन ये रही, 8100 उसका पूरा अमाउंट है, 15% और 73 डेज के हिसाब से 243 ब्याज में लगा, वो यहाँ आ गया। फिर उसने नया बिल ले लिया, और फिर बैंक टू बीआर करके उसने जो नया बिल था 73 डेज प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस डाल के पैसे ले लिए। ठीक है बेटे, तो इसी तरीके से हम ड्रॉई की एंट्री भी देख सकते हैं। ये देखिए ड्रॉई की एंट्री में उसने पहले बिल्स पेबल लिया, एक्सेप्ट किया, फिर उसने बिल जब डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्जेस के रूप में खर्चा बुक हो गया 100 रुपये का, ब्याज इसने पे कर दिया 243 रुपये, और नया बिल सेम डेट को 4 जुलाई को ही एक्सेप्ट कर लिया, और 18 सितंबर को ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस डाल के ये पैसे रिसीव कर पे कर दिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए अगली वीडियोस के लिए और अगले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी, ओके डन।